करेंगे अपने मुल्क का नाम रोशन। हम संवारेंगे अपनी धरती की तकदीर। साइंस की दुनिया से खेल के मैदानों तक हम लहराएंगे सब हिलाली परचम। हम किसी से कम नहीं। यह है पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क सुनो एफएम। पाकिस्तान भर में आप हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ट्यून इन किया। मैं हूं दानिश सईद और जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि जश्न आज़ादी के सिलसिले में खुसूसी सेगमेंट हम किसी से कम नहीं। पाकिस्तान के वो रोशन सितारे कि जो जगमगा रहे हैं, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने लिए भी जिद्दोजहद कर रहे हैं और अपने से जुड़े लोगों के लिए भी जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्हीं में से एक आज मेरी मेहमान है जरताज, जो कि कराची से ताल्लुक रखती हैं और बड़ी तगोदो और मेहनत से उन्होंने अपना नाम बनाया है एक ऐसे शोबे के अंदर कि जिसमें बहुत कम पाकिस्तानी है और अब शायद तादाद बढ़ती जा रही है। एक दूसरे को देखकर मोटिवेट होते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं। दुनिया भर में इस शोबे के अंदर बहुत काम हो रहा है और हम फख्र से कह सकते हैं कि हमारे पाकिस्तानी नौजवान स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स भी उस फहरिस्त में आ चुके हैं। मैं उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जरताज, कैसे मिजाज आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप इस वक्त लाइव हैं, हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सुने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तान के नौजवान और खुसूसन वो नौजवान जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, स्पेस साइंसेज में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक पैगाम से आप शुरू कीजिए कि ये सफ़र कैसा है। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच एक तो शो पे आज इनवाइट करने के लिए मुझे। मेरा पैगाम, क्योंकि मैं जी स्पेस साइंस एजुकेशन के हवाले से काम करती हूँ, तो मुझसे अक्सर एक सवाल होता है, आई थिंक वही मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। सवाल ये होता है कि पाकिस्तान में स्पेस साइंस का क्या फ्यूचर है। तो मैं हमेशा लोगों को, जो स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको मैं ये कहती हूँ कि देखिए, किसी भी चीज का स्कोप हमें एजुकेशन के टाइम पे नहीं पता होता। और मैं जब आगे अपने बारे में भी बात करूंगी तो आपको ये बताऊंगी कि जिस वक्त मैं तालीम हासिल कर रही थी, उस वक्त भी मुझे नहीं पता था कि मैं रोबोटिक्स में और स्पेस साइंस एजुकेशन के अंदर काम कर रही होंगी। आपको स्कोप बनाना पड़ता है। जब यंग लोग, उनमें जो एनर्जी और पैशन होता है, उससे वो बहुत सारे रास्ते निकाल सकते हैं। दूसरा, स्पेस साइंस सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी या रॉकेट बना लेना नहीं है जी। स्पेस साइंस एजुकेशन साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं, उन सब को वो अप्लाई करती है स्पेस साइंस की फील्ड के अंदर। और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो चीजें होती हैं कि आप अगर इंजीनियर हैं, मैं तो ये समझती हूँ कि मैं भी खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं ये समझती हूँ कि जो तालीम आप हासिल करते हैं, अगर आप उसको इतना सिंप्लीफाई कर दें कि आप बच्चों को पढ़ा सकें, तो वहां पे आप फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मेरा मैसेज यही है कि आप स्पेस साइंस या कोई भी करियर परस्यू करें। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से और स्टार्टअप्स, एक इकोसिस्टम जो है, उसकी वजह से चीजें बहुत आसान हो गई हैं। आप ना सिर्फ अपने लिए फ्यूचर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। आपके वालिद मोहतरम मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और आपके दादा जो है वो आपको एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो किस चीज ने आपको मोटिवेट किया इस शोबे में आने के लिए? अच्छा जी, देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे कजिन हैं, उनको मैं इस चीज का क्रेडिट देती हूँ, जिन्होंने मुझे आईटी की फील्ड की तरफ या सॉफ्टवेयर साइड पे इंट्रोड्यूस किया था। बिकॉज मुझे शुरू से मेरे पेरेंट्स ने तो कभी ये नहीं कहा कि आपने ये वाली तालीम हासिल करनी है, इस करियर में जाना है। मेरे फादर हमेशा यही कहते थे कि बस आपने जो चूज करना है, मुझे रिपोर्ट कार्ड खराब नहीं मिलनी चाहिए। सो हमें उन्होंने बहुत फ्री हैंड दिया तालीम हासिल करने के लिए, हम जो भी करियर चूज करना चाहें।
तो मेरे कजिन ने मुझे सॉफ्टवेयर साइड पे इंट्रोड्यूस किया था जी। और मैंने फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम्स इंजीनियरिंग का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता था जो कि ज्यादातर मेल डोमिनेटेड ही आईटी की और इसकी फील्ड रही है काफी अर्से तक जब मैं तालीम हासिल कर रही थी। जी। सो वो मैंने प्रोफेशनल एक कोर्स किया था और फिर वहां से आई स्टार्टेड ऑफ एक सॉफ्टवेयर हाउस में एज एन इंटर्न मैंने काम किया था। वहां से मेरा करियर शुरू हुआ था, कॉर्पोरेट करियर। राइट। तो जो रोबोटिक्स कंपटीशन है, पहली मर्तबा आपने कब रोबोटिक कंपटीशन में हिस्सा लिया और वो तजुर्बा कैसा रहा आपका? अच्छा जी, ये तजुर्बा भी बहुत अच्छा रहा। जैसे हमारे यहाँ खवातीन को ये प्रॉब्लम होती है कि एट अ सर्टेन पॉइंट आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना होता है, आपकी शादी हो जाती है, सब हो जाता है। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ और मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर को खुदाफिज कहा था आई थिंक 2006 के अंदर। उसके बाद माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं अभी और बच्चे मेरे होने के बाद जब मैंने वापस आईटी की फील्ड में जाने का सोचा तो मुझे ये लगा कि क्योंकि एडवांसमेंट इतनी तेजी से होती है तो मैं शायद कोप नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने स्कूल की जॉब को अंडर एस्टिमेट करते हुए स्कूल की जॉब स्टार्ट की थी। अच्छा, ये मैं 2010 की बात कर रही हूँ। वहां पे जी मैं इंट्रोड्यूस हुई थी रोबोटिक्स से। वो स्कूल का नाम हक एकेडमी है और मैं अब भी वहां पे सीनियर स्कूल को हेड करती हूँ। वहां से हमने रोबोटिक्स में जब काम शुरू किया तो 2 साल के बाद मुझे एक साहब ने कांटेक्ट किया जो पाकिस्तान में इसी तरह की जो स्टीम या स्टेम का हम एक नाम सुनते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथ, ये एक अप्रोच है जिससे तालीम दी जाती है। आपको पता है आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत ज्यादा हैं। तो वहां से फिर मैंने अपना रोबोटिक्स का सफर शुरू किया। फिर मुझे कॉम्पिटिशन्स, क्यों मैं इंटरनेट पे रिसर्च बहुत करती हूँ, सो जो कॉम्पिटिशन्स का मुझे बाहर पता चलता था इंटरनेशनली हो रहे, वो मैं चाहती थी कि पाकिस्तानी बच्चों को भी अवेलेबल हो। तो वहां पे हमने यहाँ पे ये इदारा एस्टैब्लिश किया रोबोटिक्स लैब्स के नाम से और वहां से हमने कॉम्पिटिशन्स की शुरुआत की जो पाकिस्तान में शुरू हुए बच्चों के लिए। और लेगो हर एक जानता है, लेगो की ब्लॉक्स होते हैं, उनकी एक किट होती है जिससे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और बस उस एक्सपीरियंस में मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे मुल्क में पेरेंट्स क्योंकि बेयर करते हैं कॉस्ट। सही। और ये मुझे आज भी ये बात तकलीफ देती है कि हम दुनिया में जब किसी भी कंपटीशन में जाते हैं वहां पे बच्चे या तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं या कॉर्पोरेट जी या कॉर्पोरेट इंडस्ट्री आती है और स्पॉन्सर करती है। मैं यहाँ पे जहाँ गई मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लर्निंग कर्व बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। थोड़ा सा हमें सपोर्ट कॉर्पोरेट सेक्टर से और गवर्नमेंट से चाहिए कि हम इन बच्चों को लेके जा सकें इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप इन कॉम्पिटिशन्स की जज भी रही और ये एजाज आपको पहली मर्तबा मिला और आपको यानी आप वाहिद पाकिस्तानी खातून हैं जिनको ये एजाज भी मिला कि आप मुख्तलिफ जो रोबोटिक कॉम्पिटिशन्स हैं उनकी जज भी रही। तो आपने कैसा पाया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एज कम्पेयर टू अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी और बहुत कॉन्फिडेंस से कहूंगी कि पाकिस्तानी बच्चे जो हमारे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, स्कूल के हो, कॉलेज के हो, यूनिवर्सिटी के, वो किसी से कम नहीं है। सो इंटरनेशनली अगर मैं कंपेयर करूं तो इंटेलिजेंस के हवाले से हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है। हम जहां पे लैग करते हैं वो अपॉर्चुनिटीज जो हमें बच्चों को देनी चाहिए एज एडल्ट्स। सही। मैं आपको यही बताऊं कि ये जो मैंने अभी आपसे बात की स्पॉन्सरशिप की और कॉस्ट मीट करने की, जो हम पेरेंट्स पे बर्डन चला जाता है, उसके हवाले से मैं बात ये करूं तो अब मेरा जो इनिशिएटिव है ये पाकिस्तान स्पेस साइंस एजुकेशन सेंटर का, मेरा काफी अरसे से मेरा और मेरे साथ इसमें को-फाउंडर है नाहियान फारूक, हम दोनों का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पाकिस्तानी यूथ को वो अपॉर्चुनिटीज दें और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से दें। तो हमने अभी वर्चुअल रोबोटिक्स एक इंट्रोड्यूस किया है पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम, वो भी हमारी यूएस बेस्ड एक कंपनी है उनके साथ उनकी शराकत के साथ हमने इंट्रोड्यूस किया है। सही। मकसद यही है कि वर्चुअल रोबोटिक्स आप घर बैठे कंप्यूटर पे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपटीशन में। अच्छा। तो ये लो कॉस्ट हो जाता है। ठीक है जी, आप घर बैठे एक 3D एनवायरनमेंट में, जैसे बच्चे 3D गेम्स खेलते हैं, ठीक है, उसी एनवायरनमेंट में आप प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, आप रोबोट बना भी रहे हैं और आप कंपटीशन का पार्ट है। सो अगर मैं टीम बनाना चाहूँ यहाँ से बैठ के, सऊदी अरब में एक बच्चा, एक अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, हम 4 मिलकर टीम बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। सही। मैं इस प्रोग्राम को चाहूंगी कि स्कूल्स तक लेके जाऊं और हम हर बच्चे को ये पहुंचाएं कि वो रोबोटिक्स, क्योंकि जो तालीम रोबोटिक्स दे रहा है जिस तरीके से बच्चों को, जिस तरह से हैंड्स ऑन है,
वो आई थिंक लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है आजकल के बच्चों के लिए। तो अब ये हम अक्सर देखते हैं मुख्तलिफ वर्कशॉप्स पे जाते हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी वर्कशॉप पे एक मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास उसकी बुनियादी तालीम नहीं होती। लेकिन जब हम उनका आर्ट देखते हैं कि वो कोई भी पुर्जे जोड़ जाड़ के कुछ ना कुछ बना लेते हैं, तो इस टैलेंट को भी आपने सोचा है कि एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि माशाल्लाह वो लोग भी बड़े बहुत ही टैलेंटेड बच्चे होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हम 2-3 साल से थर जाते हैं। अच्छा। थर का जब नाम सुना जाता है तो ख्याल, और मेरा भी यही था पहले से, कि वहां ना पानी है ना वहां खाने को है लोगों के पास। ठीक है, पहला ख्याल यही आता है जी। हमारा जो थर का एक्सपीरियंस था, आप यकीन करें, वो हमारे लिए बहुत ही आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था जी। हम जब वहां पे गए तो बच्चों के पैरों में चप्पलें नहीं होती थी, लेकिन वो हमारी वर्कशॉप जो हम साइंस की वर्कशॉप से कराते थे, थर फाउंडेशन के साथ हमने कोलैबोरेट किया था, और सबीन शाह होती हैं जी उनकी एजुकेशन मैनेजर, उनके साथ हमने मुल्क में मौजूद हूँ। अगर हम ये देख लें कि मुल्क में ये नहीं है, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, तो मैं भी आज वो नहीं कर पाती जो मैंने थोड़ा बहुत जो भी कुछ किया है, मैं उसे थोड़ा बहुत ही समझती हूँ। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, हम सब नहीं मिलके करना है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ज़रताज, जाते जाते अपनी जिंदगी की कोई 3 बेहतरीन अचीवमेंट्स बताते जाइए हमारे सुनने वालों की मोटिवेशन के लिए। अच्छा जी, आई थिंक मेरे ख्याल में मेरे जो बच्चे हैं, आई कंसिडर देम एन अचीवमेंट, बिकॉज आप एज अ मदर जब उनको ब्रिंग अप कर रहे होते हैं, वाकई में पेरेंटिंग जो है वो आजकल के दौर में एक बहुत मुश्किल काम है, और मैं तमाम पेरेंट्स को सल्यूट करती हूँ आज के दौर में जो पेरेंटिंग, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। उसके अलावा जी, मैं प्रोफेशनली अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में जो मेरा ये करियर शिफ्ट था टूवर्ड्स एजुकेशन, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती थी, एजुकेशन की तरफ आना आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मुझे लगता है कि हमारे जैसे प्रोफेशनल्स को एजुकेशन की तरफ आना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं स्कूल जॉब को बहुत अंडर एस्टिमेट करती थी, लेकिन स्कूल में आके जो मैंने चीजें की हैं, जिस तरह मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ाया है, और IT या ICT की फील्ड ऐसी है कि जिससे आप बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं। राइट। दूसरा मेरा रोबोटिक्स का काम, और तीसरा मेरा ये स्पेस साइंस वाला मूव, जिसके लिए मैं क्रेडिट नेहान को देती हूँ, जो कि मेरे को फाउंडर हैं इस पाकिस्तान स्पेस साइंस एजुकेशन सेंटर के इनिशिएटिव में। आई थिंक अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती तो शायद मैं ये नहीं कर रही होती। सो ये 2-3 चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल में एट द पॉइंट जिस पे मैं हूँ अभी अपनी लाइफ में, आसान नहीं होता कि आप अपने करियर में इस तरह से शिफ्ट करें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हम काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में चेंज लाने की और अच्छाई लाने की। पाकिस्तान के यूथ के लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रताज आपके वक्त का, और इंशाल्लाह आपसे कराची स्टूडियो में एक तफसीली मुलाकात भी करेंगे, ताकि आपके ज़रिए तमाम जो हमारे वो नौजवान जो इस फील्ड में इस वक्त जाना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं या कुछ प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो उनके लिए रहनुमाई हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम किसी से कम नहीं, आप देखें किस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगी का सफर तय किया। एक कॉर्पोरेट कल्चर को खैर बात कहा, उसके बाद अपना घर बसाया, बच्चे पैदा हुए, उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि जी मुझे स्पेस साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ करना है, मुझे पाकिस्तान के बच्चों को इस मामले में एजुकेट करना है। और आज ये मुख्तलिफ जो रोबोटिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें जज के फ़राइज़ भी अंजाम देती हैं। और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट, मैथ, ये स्टेम जो तरीक़ेकार है, जिसको स्टीम भी कहते हैं, स्टेम भी कहते हैं, तो ये तरीक़ेकार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान के अंदर, और आज बहुत से बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये थी ज़रताज वसीम, मेरी आज की मेहमान, और पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं। हम करेंगे अपने मुल्क का नाम रोशन, हम संवारेंगे अपनी धरती की तकदीर। साइंस की दुनिया से खेल के मैदानों तक हम लहराएंगे सब हिलाली परचम। हम किसी से कम नहीं।